सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉस एंड ये हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर का कोर्स है और जिसका ये पार्ट 1 है और जिसमें हम समथिंग 50 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन के साथ में हम कंसेप्ट देखेंगे इसके साथ साथ कि ये क्या है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आगे आते हैं तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड एक नोटिस था, अगर आप चाहते हैं कि इसका लाइक जो चैप्टर वाइज आपको बताया जाए या आप चैप्टर वाइज समझना चाहते हैं तो उसे भी आप समझ सकते हैं, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। What is called the collective term of malicious software such as viruses and worm and trojans? Okay, जो कलेक्टिव टर्म है यानी कि कलेक्शन जो होता है किसी भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर का या किसी भी लाइक हार्मफुल या अनप्रोटेक्टिव जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसके जो एक कलेक्शंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कलेक्शन क्या, वायरसेस, वॉर्म्स, इन सभी के जो कलेक्शंस होते हैं उसे हम कहते हैं मेलवेयर। ओके, मेलवेयर के अंदर ही आपके वायरस आते हैं, वॉर्म्स आते हैं एंड ट्रोजन्स आते हैं। तो जितने भी प्रकार के मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब मेलवेयर के अंदर ही आते हैं। ओके, वॉर्म तो एक अलग एंटिटी हो गया तो नहीं आएगा यहाँ से ना। फिशिंग एक तरह की लाइक साइबर अटैक होता है तो इससे मतलब हम गलत मानेंगे, एंड स्पैम तो स्पैम ही होता है ना। दैट्स व्हाई मेलवेयर इज द करेक्ट आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट कंप्यूटर वायरसेस। लाइक फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्या था। लाइक जब भी कंप्यूटर आपका स्टार्ट हुआ था, जब भी आया था तो सबसे पहले जो आया था वो क्रीपर था, है ना। और क्रीपर को अगर आपको याद रखना है तो इसका जो बेस्ट वे हो सकता है तो क्रीप आपको पता होगा, क्रीप माने रेंगना होता है ना। तो क्रीप माने रेंगना अगर होता है तो जब रेंगना तो बहुत धीरे होता है ना या स्टार्टिंग, तो दैट्स वाई क्रीप मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो पहला वायरस था वो क्रीपर ही था। क्वेश्चन नंबर 3 है विच एक्टिविटी एंड डेंजर, मतलब उससे मतलब किस प्रकार की लाइक एक खतरा हो सकता है एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, किसी भी राष्ट्र की एकता पर, इंटीग्रिटी पर, लाइक किसी भी राष्ट्र के लिए खतरा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम साइबर रिकॉर्डिंग, ये नहीं हो सकता। लाइक सबसे बेस्ट मतलब आंसर होगा इसका साइबर टेररिज्म। ओके, साइबर टेररिज्म जो मतलब देश की अखंडता है या एकता को लाइक डेंजर में डाल सकता है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द आईटी एक्ट। आई थिंक यह जो क्वेश्चन है ये आपका तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका 2000 में आया था और लाइक 2000 के बाद ही जो आपके लाइक मोबाइल फोन्स हैं सब कुछ बहुत तेजी से ग्रो करने लगे थे आपके आईटी एक्ट पास होने के बाद ही। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी वायरस प्रोग्राम। अब इनमें से एंटी वायरस क्या है तो हमें जानते हैं इसमें जो आपका नॉर्टन है, K7 है, और आपने इसको देखा ही होगा, क्विक हील है ना, ये आपने मोस्टली देखा होगा आप सभी ने। एंड K7 एंड नॉर्टन ऑल और द एंटीवायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पासवर्ड आर यूज टू इम्प्रूव। अब जो पासवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। अभी अगर आपको किसी मोबाइल का पासवर्ड आपको चेंज करना होता है तो आप क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले आप सिक्योरिटी के ऑप्शंस में ही जाते हैं। अब सिक्योरिटी के अंदर ही आपको उसमें पासवर्ड का ऑप्शन आता है, यानी कि जो पासवर्ड है वो सिक्योरिटी के लिए ही यूज करते हैं, परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल नहीं यूज करते हैं ना। उसके लिए रैम यूज होगी आपकी, है ना, और कुछ भी चीजें यूज होंगी परफॉर्मेंस के लिए। रिलायबिलिटी तो आपकी मतलब उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस ब्रांड की चीज यूज कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज सिक्योरिटी। पासवर्ड जो होता है सिक्योरिटी के लिए ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कोड रेड इज टाइप। अब जो कोड रेड है वो क्या है, तो कोड रेड आप यहाँ देख सकते हैं, कोड रेड की बात चल रही है तो रेड यानी कि कोई भी आपका एक तरह से याद कर सकते हैं कि हार्मफुल होती है या कोई डेंजर होता है किसी प्रकार का। सो जो कोड रेड हो गया वो आपका क्या हो गया, कंप्यूटर का वायरस हो गया, है ना। तो ये सभी आपके गलत हो जाएंगे, तो कंप्यूटर वायरस। ओके, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज्ड, है ना। वाईफाई सिक्योरिटी में हम किस प्रकार के प्रोटोकॉल्स को ज्यादा यूज करते हैं, तो वेब 2 का, ठीक है, WPA2। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इसे आप याद रख सकते हैं WPA2। और इसको आप देखने के लिए अपने फोन में जाएंगे अगर, और वहां से आप अपने हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे, हॉटस्पॉट को, ठीक है, तो वहां से जब आप चेक करेंगे तो वहां पर सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा और उसके अंदर आपके सिक्योरिटी के टाइप्स आएंगे ना, तो आपका ये VPA2 पर ही होगा, आप चेक कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 9 द टर्म TCP और IP स्टैंड फॉर। अब इसको हमने लास्ट लाइक वीडियो या जो अपना फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने देखा था हमारा TCP और IP क्या होते हैं ना। तो IP जो होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना, तो इसमें भी बेस्ट है, इसमें भी सही, इसमें सही, यानी कि सब में सही दिखा रहा है। एंड जो TCP आपका होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कहाँ पर है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की बात नहीं चलती हमारे में तो, है ना, क्योंकि अपने CS के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे, है ना। ट्रांसमिशन एक अच्छी लैंग्वेज है, ट्रांजेक्शन भी नहीं करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इन द कंप्यूटर नेटवर्क द इंक्रिप्शन टेक्निक्स आर primarily यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग। जो आपकी इंक्रिप्शन होती हैं, वो जो इंक्रिप्शन की टेक्निक्स होती हैं उसे हम
प्राथमिक रूप से किसके लिए यूज करते हैं? सो जो आपकी इंक्रिप्शन होती है सिंपली ये सिक्योरिटी के लिए यूज होती है ना। इंक्रिप्शन में कोई भी चीज़ आपको हाइड कर सकते हैं, कोई ऐप हाइड कर सकते हैं, कुछ भी करना हो आपको, तो एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको, परफॉर्मेंस नहीं, रिलायबिलिटी नहीं, और ये भी नहीं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह था। क्वेश्चन नंबर 11, डीएनएस ट्रांसलेट्स आर डोमेन नेम इनटू। तो जो डीएनएस होता है आपको पता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है ना, डोमेन नेम सिस्टम को डीएनएस कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, बट ये आपके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें इसके आने के चांसेस थे। एंड जो इसका क्या है, ट्रांसलेट्स आर डोमेन नेम, जो डोमेन नेम्स होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, आईपीज में कन्वर्ट करता है ना, उसको एक आईपी से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऐसा कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप देख सकते हैं विंडो 8, विंडोज है ना, तो ये तो होता है ना, आपने तो देखा होगा। रेड हैट लिनक्स, लिनक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड BSD लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम कुछ वर्क कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इन ऑर्डर टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा इंफॉर्मेशन वी नीड। लाइक इन ऑर्डर टू एंश्योर द सिक्योरिटी, किसी भी डाटा की जो सिक्योरिटी है उसको हम एंश्योर करने के लिए या उसको हम जांच करने के लिए, उसकी मतलब उसे देखने के लिए, किसी भी डाटा की सिक्योरिटी के लिए वी नीड टू, हमें क्या करना होता है, तो हमें उसे इनक्रिप्ट करना होता है। डिक्रिप्ट मतलब उसको हम लाइक सिक्योरिटी उसकी हटा रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना है, डिलीट भी नहीं करेंगे उसको। सो करेक्ट आंसर इज इनक्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? अभी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट मैलवेयर, बिल्कुल सही बात है। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिज्म, करेक्ट आंसर है। एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स अ सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। और वैसे भी अपन लोगों ने ट्रिक डिस्कस की थी कि अगर आपको ऑल ऑफ द वो दिख जाए तो थोड़ा सा, अगर आपको लाइक एक क्वेश्चन या दो ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं तो ऑल ऑफ द एबो के चांसेस ज्यादा होते हैं। अ साइबर स्पेस, द लाइक साइबर स्पेस वाज कॉइन्ड बाय, जो साइबर स्पेस शब्द है या साइबर स्पेस है वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम गिब्सन। ओके, गिब्सन नाम याद रख लीजिए आप, विलियम गिब्सन के द्वारा ही साइबर स्पेस की खोज की गई थी या उसका कॉइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द एक्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इन द सिस्टम ऑफ नेटवर्क इज नोन एज। एक्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस, किसी भी सिस्टम के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस है और नेटवर्क, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कर सकते हैं वल्नरेबिलिटी। ओके, ये होता है, इसका मतलब होता है थोड़ा, हम इसे अगर पढ़ें तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं भद्दापन एक तरह से, या कोई भी कमी बोल सकते हैं उसको। तो सिंपल चीज है, मतलब ये कमी, मतलब इसका जो मतलब होता है वो कमी ही होता है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस की बात करी जाती है तो वल्नरेबिलिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्या लिखा है? हैकटिविज्म इज, जो हैकटिविज्म है वो क्या है? तो जो हैकटिविज्म है वो है द एक्ट ऑफ हैकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का कार्य फॉर पॉलिटिकली और सोशली मोटिवेटेड पर्पस, है ना, पॉलिटिकली और सोशली मोटिवेटेड पर्पस के लिए किया गया कार्य वो क्या कहलाएगा? आपका हैकटिविज्म कहलाएगा। और अभी भी अगर इसको आपको याद रखना है तो आपके इलेक्शंस गए हैं, आपके चुनाव हुए हैं, तो उसके लिए पॉलिटिक्स जो होती है पॉलिटिकली होती है एंड सोशली, दो लोग का यूज होता है, तो आप इसे यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो एंटीवायरस प्रोग्राम हो? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा टीम व्यूअर। अभी हम लास्ट में देखते आ रहे हैं, जो आपका नॉर्थन था वो भी था, यहाँ आपका K4 K7 था, अभी हमने देखा था ना, नॉर्थन था, K7 था, एक्टिव हील था एंड कैस्पर, ये भी है ना आपका कैस्पर स्काई भी है। तो कैस्पर स्काई, एक्टिव हील, नॉर्थन, अवास्ट एंड मैकफी, ये तो सब में आता है आपके लैपटॉप में, एंड K7, ये जो आपके हैं ये आपके क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं। बट इसने पूछा इनमें से कौन सा नहीं है, तो टीम वीवर इज नॉट, है ना, टीम वीवर एक तरह का कोई सॉफ्टवेयर है बट एंटीवायरस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज सुटेबल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी लैंग्वेज सुटेबल होती है? तो हम बेसिक तो बिल्कुल भी नहीं होगी और ट्रेंड भी नहीं होगी, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सुटेबल लैंग्वेज है। अगर इसका आपको याद रखना है तो उसके लिए हम ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोलॉन्ग है ना,
तो लॉन्ग बात कर लीजिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें लाइक फिफ्थ सेमेस्टर में देखा था, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये कनेक्टेड होते हैं हर प्रत्येक से, मतलब इस तरह से आपके कनेक्टेड होते हैं। और जो ये चेन है इसकी बहुत लंबी चेन बन जाती है ना, आपने देखा होगा, ये मल्टीपल फीडबैक सिस्टम्स हैं, तो इसमें जो ये जो आपकी चेनिंग बन रही है वो एक तरह से लॉन्ग बन रही है। अब जो लॉन्ग बन रही है तो कैसे बन रही होगी आप देख सकते हैं, तो हम उसके लिए प्रोलॉन्ग का यूज करेंगे, जो कि एक लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द लीगल फॉर्म ऑफ हैकिंग। जो आपकी फॉर्म ऑफ हैकिंग है उसकी जो लीगल फॉर्म होगी वो क्या होगी, तो एथिकल हैकिंग है ना। जैसे कि अब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं आपकी, कोई भी एमएनसीज कंपनी होती हैं, तो वहां पर क्या होता है, अभी जैसे कि आपकी कोई भी एमएनसी कंपनी है, लाइक कोई गवर्नमेंट कंपनीज है, तो उसको प्रोटेक्ट जब करते हैं ना, प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर वो लोग हायर करते हैं, किसको हायर करते हैं, हैकर्स को हायर करते हैं। हर एक कंपनीज के पास उसके हैकर्स होते हैं, है ना, बट दोज हैकर्स आर कॉल्ड एथिकल हैकर, है ना, एथिकल हैकर। एथिकल हैकर एक तरह के अच्छे हैकर होते हैं, या इनके अच्छे कामों के लिए इन्हें यूज किया जाता है, जो कि प्राइवेसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, बैड हैकर से। तो हैकर्स भी कई प्रकार के होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, रेड हैट हैकर एंड मेनी टाइप्स ऑफ द हैकर्स। ओके, सो लोग जो आपके एथिकल हैकर्स होते हैं वो आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, या ये गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किए जाते हैं, या अच्छी कामों के लिए गवर्न किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मेलवेयर स्टैंड फॉर। अभी हमने देखा था मेलवेयर क्या था, मेलवेयर इज द कलेक्शन ऑफ द वायरसेस, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखेगा मेलिशियस सॉफ्टवेयर, है ना, मेलिशियस सॉफ्टवेयर के अंदर से अभी वहां पर जस्ट इसका अपोजिट था क्वेश्चन, लाइक मेलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, इसमें वायरसेस वगैरह आते हैं आपके, है ना। तो सिंपली अगर आपको मेलवेयर दिखे तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर कर दें, और मेलिशियस दिखे तो आपको सिर्फ मेलवेयर के अंदर करना है। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, हैकिंग हैकिंग अ कंप्यूटर इज ऑलवेज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। तो हैकिंग, किसी भी कंप्यूटर को हैक करना, वो आपका इज ऑलवेज इलीगल, इनलीगल है ना, इनलीगल है एंड पनिशेबल बाय लॉ। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि आप किसी की भी कंप्यूटर्स को या लैपटॉप को इस तरह हैक नहीं कर सकते हैं, यह लॉ के खिलाफ है। सो दैट्स व्हाई दिस करेक्ट आंसर, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 23, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट नीड एनी होस्ट प्रोग्राम एंड इज इंडिपेंडेंट। इनमें से ऐसा क्या है जिसके लिए कोई भी होस्ट प्रोग्राम नहीं चाहिए। होस्ट प्रोग्राम क्या होता है, जो वहां पर पहले से उपस्थित होता है, एंड इज इंडिपेंडेंट, और वह स्वतंत्र है। तो जो वॉर्म्स होते हैं इसको कोई भी होस्ट की जरूरत नहीं होती है, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो वायरसेस होते हैं हमारे, वायरस में क्या होता है, आपको कोई फाइल होती है वो करप्ट होती है तो वो वायरस का रूप लेती है। लाइक कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं तो वो नहीं हुआ तो एक वायरस बन जाता है, कोई फाइल इनकम्प्लीट हो गई तो इस तरह से वायरस का रूप ले लेती है। सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड वायरसेस। इसको हमें होस्ट की जरूरत पड़ती है, बट जो वॉर्म्स होते हैं उसके लिए हमें होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, होस्ट क्या होता है, जो प्रोग्राम पहले से उपस्थित होता है या बिना उसकी उपस्थिति के कोई भी काम नहीं हो सकता है। जैसे कोई भी ह्यूमन है, तो यहाँ पर कोई भी कोरोना वायरस मान लेते हैं, तो इसको चाहिए होस्ट। तो होस्ट के लिए क्या जरूरत है, इंसान की या किसी की जरूरत है, तो होस्ट मतलब ये एक तरह से उसके लिए होस्ट हो जाएगा जहां पर वो जाएगा, और जो पहले से उपस्थित होगा वो होस्ट होगा, जो आएगा वो आपके लिए गेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, HTTPS में एस का क्या अर्थ है। ये बेस्ट क्वेश्चन है, लाइक इट्स बेस्ट क्वेश्चन। हमने इसे लास्ट वाले लेक्चर में कवर किया था। सो अभी यहाँ पर सब तो वही है ना, बट जो इसका लास्ट में एस होता है उससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है, उसे हम एक सिक्योर का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है। तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। बिल्कुल सही बात है ना, हार्डवेयर बिल्कुल नहीं हो सकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एंड विंडो टूल भी नहीं है, तो एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज इज द वर्ल्ड्स वेरी फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम, है ना। ये हमारी वर्ल्ड्स वेरी फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम। अगर हम वायरस की बात करें, वर्ल्ड फर्स्ट वायरस, तो अगर आप फर्स्ट वायरस की बात करेंगे तो हम क्रीपर का यूज करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आया था पहली बार। एंड पहली एंटीवायरस की बात करेंगे तो रीपर का। क्रीपर को हटाने के लिए हम क्या लेकर आए, रीपर लेके आए। दिस वाज द फर्स्ट एंटीवायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इज आल्सो नोन एज कैविटी वायरस। इनमें से ऐसा क्या है जो हम कैविटी वायरस के नाम से जानते हैं। तो स्पेस फिलर वायरस, स्पेस फिलर वायरस इज अ कैविटी वायरस। क्वेश्चन नंबर 28, डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट इज इन्फेक्ट्स। ऐसा क्या है, कौन सा ऑप्शन है जो सभी फाइल्स को डिलीट कर देता है जो जो क्या होती है, इन्फेक्ट होती है किसी भी वायरस से, किसी भी वॉर्म से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस की मदद से या इसकी वजह से जो फाइल्स होती हैं, ऑल द फाइल्स डिलीट ऑल द फाइल्स विच आर इन्फेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 29,
इज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक यूज्ड बाय हैकर्स टू मेक फ्री कॉल्स, है ना। इज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक, इनमें से ऐसी कौन सी है जो ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक्स हैं यूज्ड बाय हैकर्स टू मेक फ्री कॉल्स। तो फ्री कॉल्स को मेक बना करने के लिए जो हैकर्स द्वारा टूल यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीकिंग। ओके, फ्रीकिंग इज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक यूज्ड बाय हैकर्स, ना, हैकर्स के द्वारा यूज की जाती है जो सबसे पुरानी हैकिंग टेक्निक है, फ्रीकिंग बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज नोन एज विजिलेंट ऑफ हैकिंग वर्ल्ड, है ना। हैकिंग वर्ल्ड का विजिलेंट किसे कहा जाता है ना। तो विजिलेंट जो होते हैं उसके आपके रेड हैकर्स होते हैं, रेड हैट हैकर्स आर कॉल्ड विजिलेंट ऑफ द हैकिंग वर्ल्ड। और अभी स्क्रिप्ट किडी एंड ग्रे हैट हैकर्स एंड हैकरी एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसमें अलग है आपका थोड़ा सा। व्हेन आईटी एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट, सो 17 अक्टूबर एग्जैक्टली बात करें अगर कि जो आईटी एक्ट आया था अपना इंडिया में वो कब आया था, एग्जैक्टली वो 17 अक्टूबर को आया था, है ना। याद करिए आप लोग, 17 अक्टूबर को भी आया था। आईटी एक्ट 2000 इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ द करेगा भाई, पार्लियामेंट ही सबसे आपका हाई होता है, तो जो पार्लियामेंट द्वारा संसद द्वारा ही किया जाता है, हाई कोर्ट द्वारा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं कर सकते, इंडियन पैनल कोर्ट द्वारा नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आईटी एक्ट 2000 इनेक्टेड इन, लाइक इनेक्टेड मतलब जब कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी नियम, कोई भी रूल जो होता है उसको पहले हम बनाते हैं, है ना, बनाते हैं। तो जब ये आईटी एक्ट 2000 बनाया गया था उस टाइम ये 9 जून 2000 था, एंड जब वो स्टार्ट हो गया और एक्टिव हो गया, मतलब बनने के बाद वो स्वीकार कर लिया गया पार्लियामेंट द्वारा, सो उसके बाद वो कब हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को, है ना। ये दोनों डेट आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आईटी एक्ट 2000 इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रमोद महाजन, है ना। प्रमोद महाजन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। आईटी एक्ट 2000 डील्स विद साइबर क्राइम के लिए भी, एंड किसके लिए, ई कॉमर्स के लिए। ओके, सो ये अपना पीडीएफ दूसरा है जिसके अंदर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ दिस डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग परस्यूट बाय एन इंडिविजुअल ग्रुप, जो कोई भी परस्यूट है, ऑनगोइंग परस्यूट है किसी भी इंडिविजुअल का, तो उसे हम कहते हैं स्टैकिंग। ओके, स्टैकिंग होता है। सो व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी, अभी हमने साइबर सिक्योरिटी देखा था, जो प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना। अगेन सिक्योरिटी प्रोवाइड्स अगेंस्ट साइबर टेररिज्म, और क्या करेगा, एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं साइबर अटैक के लिए जो भी है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम, तो क्या करें, द फॉलोइंग टिपिकली कीप्स टैब्स ऑन एवरी ऑनलाइन एक्टिविटी एंड विक्टिम। सो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली कीप्स टैब्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच वन इज कंसीडर्ड टू बी अ टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। इनमें से कौन सा है जिसको हम एक एंटीवायरस की तरह मान सकते हैं, तो मैकफी है, क्विल है, इस चारों हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिस्क्राइब्स टेकिंग समवन एल्स क्रिएशन और आइडिया एंड यूजिंग इट फॉर वंस ओन, है ना। मतलब किसी दूसरे की जो आइडियाज हैं या इन्वेंशंस हैं, है ना, उसको अगर हम अपने लिए यूज करते हैं या उसको चुरा करके यूज करते हैं तो क्या कहलाता है आपके लिए, पायरेसी बोल सकते हैं, प्लेगरिज्म बोल सकते हैं, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 की, डिटरमाइन द अर्लीस्ट मेथड ऑफ फ्री फोन कॉल यूज्ड बाय हैकर्स। अब इसको हमने जस्ट लास्ट में ही देखा है, जो आपकी फ्रीकिंग है वही आपका होता है ना। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ मैसेज। किसी मैसेज की जो होती है वैलिडिटी चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो मैसेज डाइजेस्ट का यूज करते हैं, मैसेज डाइजेस्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ मेथड्स इज यूज्ड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द मैसेज। तभी हमने चेक किया था, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्कैनिंग। इनमें ऐसा क्या है जो स्कैनिंग का एक फॉर्म नहीं है, तो क्लाउड स्कैन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्कैनिंग, है ना।
एक्सनेस्ट्री स्कैन है, नल स्कैन है, ये सब स्कैन है, बट क्लाउड स्कैन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्कैनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अभी हमने देखा क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं, विच ऑफ दीज वाज द फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एवर क्रिएटेड। अभी हमने देखा था क्रीपर था फर्स्ट वायरस एंड एंटीवायरस रीपर था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैलवेयर डज नॉट रेप्लिकेट और क्लोन इटसेल्फ थ्रू इन्फेक्शन। इनमें से ऐसा कौन सा मैलवेयर है जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है या उसे अपने आप को क्या नहीं करता, मल्टीप्लाई नहीं करता या बढ़ता नहीं है वो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रोजन्स। ट्रोजन्स जो होते हैं वो बढ़ते नहीं है। वॉर्म्स जो है इनको किसी भी होस्ट की नीड नहीं होती है, विदाउट होस्ट आ जाते हैं, इसके लिए होस्ट की आवश्यकता पड़ती है ना। आप देख चुके हैं इतना। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन सिस्टम हैकिंग इज, किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, तो क्रैकिंग पासवर्ड। क्रैकिंग पासवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, डिटरमाइन द अटैक टाइप दैट एम्प्लॉयज ऑफ फेक सर्वर विद रिले मतलब रिलाई एड्रेस है ना। जो अटैक टाइप, डिटरमाइन द अटैक टाइप, ये किस प्रकार का एक अटैक होता है जिसमें क्या होता है, आपको एक फेक सर्वर मिलता है विद उसी एड्रेस के साथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका MITM। एनी कंपनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन IT सिक्योरिटी इज मैनेज्ड एंड मेंटेन बाय, अभी हमने देखा था किसके द्वारा, IT सिक्योर इंजीनियर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एथिकल हैकर भी बोल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, द ऑफ अ नेटवर्क इज एसेस्ड यूजिंग द रेस्पॉन्स एंड ट्रांजिट टाइम, है ना, ट्रांजिट टाइम्स होता है। करेक्ट आंसर का परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी नेटवर्क की वो क्या करती है, एसेस यूजिंग द रेस्पॉन्स एंड ट्रांजिट टाइम। ओके, उसकी स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखिए आपको देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योर एन्क्रिप्शन। सबसे लीस्ट क्या होता है, वेब जो होता है सबसे लीस्ट होता है, सबसे कम पावरफुल होता है। अब हमने देखा था वाईफाई के लिए यूज करते हैं वेब 2 का ना, WPA2 का। अभी इसमें क्या, व्हाट इज यूज्ड फॉर इनक्रिप्टिंग डाटा एट द नेटवर्क लेवल। नेटवर्क लेवल पर डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, IPsec का। ओके, IPsec से नेटवर्क लेवल पर कर सकते हैं। अभी वही है ये सब। ये क्या था, चूज द फ्रेज फ्रॉम द लिस्ट बिलो दैट बेस्ट डिस्क्राइब द इनिशियल स्टेज ऑफ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग की जो इनिशियल स्टेज होती है उसे फुटप्रिंटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं, अ DNS ट्रांसलेट अ डोमेन नेम टू विच ऑफ दिस, तो IP। ओके, जो DNS होता है वो क्या करता है, IP के लिए करता है। सो अभी तो हमने इसमें कम मतलब 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हमने कर लिया होगा। और अगर आप आगे इसके इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहते हैं, इंपॉर्टेंट MCQs चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको फुल थ्योरी वाइज देखना है, मतलब फुल्ली अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है इसका 1-2 दिन में, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं।